नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिवानी कोटियाल ब्लॉग्स में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाल गणेश की कथा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कार्तिकेय जी के दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने के पश्चात तथा महादेव के ध्यानमग्न होने पर अब कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी अकेली पड़ जाती है। वह ऐसे ही भ्रमण करते हुए एक ऐसे बालक का निर्माण करो जो मेरी सारी आज्ञा माने, मेरे साथ खेले, मेरी सभी आज्ञाओं का पालन करे और कभी भी मुझे छोड़ के ना जाए। अपने ही ख्यालों में मग्न माता पार्वती एक स्थान पर बैठकर अपने शरीर से उत्तर निकालने लगी और उत्तर निकालते निकालते माता पार्वती ने एक सुंदर से बालक का पुतला बनाया। पुतला बनाने के पश्चात ही माता ने यह सोचा कि क्यों ना मैं अपनी शक्तियों से इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दूं। बस यही सोचकर माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों से उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। पुतला बनाने के पश्चात ही वहां पर एक सुंदर सा बालक प्रकट हुआ। प्रणाम आते, प्रणाम आते, प्रणाम आते। क्या हुआ माते? आप मुझे देखकर व्रत नहीं हुई? नहीं नहीं माते, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं सदैव आपके साथ रहूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और आपकी रक्षा भी करूंगा। इस प्रकार माता पार्वती उस सुंदर से बालक को गणेश नाम देती है, जो बन जाते हैं माता पार्वती कैलाश पर्वत पर उत्सव मनाने लगती है और सभी लोग नाचने गाने लगते हैं। अपना पूरा समय भगवान श्री गणेश के साथ बड़ी प्रेम और प्रसन्नता के साथ व्यतीत करती है। और ऐसे ही अब कुछ दिन और बीत जाते हैं, परंतु नियति को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन माता पार्वती को स्नान करने के लिए जाना पड़ता है, परंतु माता इस सोच में पड़ जाती है
कि जब वह स्नान करने जाए तो वह द्वार पर किसे खड़ा रखे, जो बाहर से आने वाले जागरूकों को भीतर प्रवेश करने से रोक सके। माता ये सोची, सुनो पुत्र, मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ तुम द्वार के भीतर किसी को प्रवेश मत करने देना पुत्र। किंतु तुम खेलने में भूल तो नहीं जाओगे? ठीक है पुत्र। इस प्रकार अब माता पार्वती स्नान करने के लिए चली जाती है और भगवान श्री गणेश अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए द्वार के बाहर पहरा देने लगते हैं। वह पहरा दे ही रहे थे कि इतने में कैलाश पर्वत पे भगवान शिव का आगमन हुआ। उनका आदेश यह है कि माता पार्वती को उनके पास लेकर जाना है। प्रभु, मैं किसी का हुक्म नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अपनी माता को जानता हूँ और उसके आज्ञा का पालन करता हूँ। जिद मत करो बालक और मेरे मान से हट गया है, उसने मेरी यह दुर्दशा कर दी है। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ, ऐसा कौन बालक है? पता नहीं महादेव, बाप को बड़ा बलशाली और गौरी पुत्र गणेश बता रहा है। अब मैं स्वयं देखता हूँ। इस प्रकार अब भगवान शिव स्वयं उस बालक से मिलने तथा माता पार्वती को बुलाने के लिए निकल पड़ते हैं। आप कौन हैं और कहाँ चले जा रहे हैं? तुम कौन हो बालक और मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। गौ- गणेश ये है कि उनकी अनुमति के बिना द्वार के अंदर में प्रवेश न करें। गौरी पुत्र गणेश, अगर तुम गौरी पुत्र गणेश हो तो मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ और ये आदेश मेरे लिए नहीं है। कौन सी? मैं किसी शिव को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अपनी माता को जानता हूँ और उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जिद मत करो बालक, मेरे मार्ग से हट जाओ। मैं मार्ग से नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो बालक, तुम मेरे क्रोध को भी नहीं जानते, मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे कुछ भी हो, मैं मार्ग से नहीं हटूंगा। मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश यह है कि उनकी अनुमति के बिना द्वार के अंदर में प्रवेश न करें। बालक, मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर देता हूँ, मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं मार्ग से नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक है बालक, परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, अब करना इस प्रकार भगवान शिव और भगवान गणेश के बीच एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, परंतु अंत में भगवान शिव ने भगवान श्री गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। अब महादेव पूर्णतः अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं।
माता पार्वती अपने पुत्र की चीख सुनकर वहां पर आ जाते हैं। देवी, यह अपराध मुझसे ही हुआ है। मैंने ही मत करा है आपके बालक का। इस प्रकार भगवान श्री गणेश के वियोग में अब माता पार्वती पूर्णतः अपने रौद्र रूप में आ जाती है। अपने रौद्र रूप में आ चुकी है और सभी देवी देवता माता पार्वती को इस विकराल रूप में देखकर बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। अब माता पार्वती अपने रौद्र रूप में आ चुकी है और सभी देवी देवता माता पार्वती को इस विकराल रूप में देखकर बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। महादेव, माता पार्वती का क्रोध शांत करने के लिए हमें कोई ऐसी सोचनी होगी, अन्यथा माता संपूर्ण पार्वती का नाश कर देंगी। आप मुझे कह रहे हैं ब्रह्मदेव? अब सभी देवी देवता माता पार्वती का क्रोध शांत करने के लिए कोई युक्ति सोचने लगते हैं कि इतने में भगवान विष्णु भगवान शिव को एक सुझाव देते हैं। माता पार्वती का क्रोध तो बढ़ते ही जा रहा है, इसे शांत करने के लिए मेरे पास एक उपाय है। अगर आप क्या करो तो मैं कहूँ। कैसा उपाय विष्णुदेव? शीघ्र बताइए। हमें गणेश को पुनर्जीवित करना होगा, तभी माता पार्वती का क्रोध शांत हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं करा तो माता पार्वती इस प्रकार अब भगवान श्री गणेश को एक नया नाम देते हैं जो कि है गजानन।
प्रकार